विशाल पांडे, ये शिक्षा से जुड़े हैं और छात्रों नवयुवकों के बीच रहकर खुद भी नवयुवक ही हैं। और जैसा कि आप इनके टी शर्ट से देख रहे होंगे, अभी अभी ये एक राइड लेकर बख्तियारपुर से आए हैं। तो मैं तो इनको पूर्ण युवा ही मानता हूँ, छात्रों से भी ज़्यादा युवा हैं ये। और इस युवा मानसिकता के साथ एक युवा विहार बनाने की दिशा में आज ये हमें कुछ खास बात बताएंगे, खास बातें कि आगामी चुनाव में हम इस बिहार को एक बेहतर बिहार कैसे बना सकते हैं, जो बदकिस्मती से है नहीं। सुनकर इन्हें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है कि बिहार वैसा नहीं है जैसा आज़ादी के समय था। हम उन्नत राज्यों में गिने जाते थे। आज हर मामले में, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, पलायन हो, जिस चीज़ की बात करें, हर मामले में बिहार सबसे पिछड़ा न सही लेकिन पिछड़े राज्यों में से एक है। इसे ऊपर कैसे लाएं, विशाल पांडे जी बताएंगे। नमस्कार सर। देखिए, बिहार की एक छवि जो है वो, जो अगर देखा जाए, जो छवि बनी हुई है और दूसरे राज्यों में, तो वो एक छवि बनी है कि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। बिहार से मज़दूरों की अगर ज़रूरत हो तो बिहार में एजेंट बैठे हैं जो मज़दूर भेज देते हैं स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में। चलिए, एक पहलू तो ये भी है कि बैकवर्ड होने का मतलब एक छोटा सा धब्बा ये लगा हुआ है और बिहार इसको किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो है वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम एक तरफ ये भी मान सकते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जुझारू स्टेट है। अगर ये देखें हम कि सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रेरित हैं बच्चे, जो तैयारियां करते हैं, वो एक सबसे बड़ी कम्युनिटी और सक्सेसफुल होने का जो रेशियो है। जरा सा रोकूंगा। आप जिस दिशा में बता रहे हैं वो तथ्य से ठीक उल्टी दिशा में है और वहाँ रोकना जरूरी हो जाता है। 13 करोड़ की बात हो रही है जी। आप आईएएस गिना देते हैं जो दर्जन होते हैं। हाँ, और उससे बात सुधरती नहीं है। बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन अगर आप एक क्योंकि चीज़ वो जो चुने जाते हैं वो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ कराते हैं? नहीं कर पाते हैं, किस आईएएस ने योगदान दिया है इसमें? लेकिन फिर भी वो आज यहाँ आकर के एजुकेशन सेक्रेटरी बन जाते हैं, लेकिन कहाँ समस्या कहाँ सुलझ फिर भी पाती बहुत है? से आईएएस प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। वो बात बड़ी उनसे बड़ी जितना है। संभव है नतीजा? सपोर्ट है, सपोर्ट उनको जितना मिलता है वो करते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ है? नतीजा तो नतीजा एक देखिए, एम्प्लॉयमेंट है। हाँ ये आप ये चीज़। बताइए विशाल जी कि आप शिक्षा से जुड़े हैं और आपका भी इंस्टीट्यूट है, नामी इंस्टीट्यूट है। आप प्लेसमेंट कितना दिन पा पाते हैं? क्या आप खुश हैं अपने यहाँ के प्लेसमेंट से? और क्या किया जा सकता है उस मामले में, दोनों बताइए। देखिए, प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है तो आप किसी भी बिहार में किसी भी शिक्षण संस्थान को ले लीजिए, वो सब ये दावा करते हैं कि आप हमारे यहाँ से पढ़िए, हमारे यहाँ से फला फला डिग्री लीजिए और डिग्री लेने के बाद जो है हम आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे या हम आपको नौकरियाँ उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे यहाँ के, देखिए, दो सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो ये बनता है कि एक बच्चा पढ़ता है यहाँ से, चूँकि पैसे की कमी है थोड़े बहुत, तो वो किसी तरह से यहाँ से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कुछ भी जो भी है प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना चाहता है। उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप भी ये चाहते हैं कि हम लोग जिस परिस्थिति में पढ़े हैं हमारा बच्चा उस परिस्थिति में ना पढ़ के एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़े, अच्छा डिग्री प्राप्त करे और अच्छी नौकरी में जाए। सबका लगभग यही सपना है। हर एक मिडिल क्लास जो वो है, मतलब हैं, उनका यही सपना है। लेकिन हमें क्या लगता है
कि हमारा बच्चा पढ़ गया वहाँ से, और पढ़ करके अब जब पढ़ गया है तब तो फिर उसको नौकरी करना है। अब नौकरी करना है तो यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न होती है कि माँ बाप ने जो जमा पूंजी की थी, जो पैसे बचाए थे, जो अपने बुढ़ापे के लिए भी रखने के लिए सोचा था, वो तो लगा दिया बच्चे की पढ़ाई में। आप इस चीज़ को सोचिएगा बहुत ध्यान से। बचे हुए पैसे को लगा दिया बच्चे की पढ़ाई में, बच्चा पढ़ लिख गया। अब क्या है, पढ़ने लिखने के बाद अगर कहीं नौकरी उपलब्ध है तो वो बोलते नहीं बिहार में नहीं, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ करिए उस बच्चे को बोल दिया कि भाई कल जा कर के तुमको हैदराबाद बसना है, या बेंगलोर बसना है, या तुमको दिल्ली बसना है, या तुमको पंजाब बसना है। ठीक है, तब आप समझिए कि यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का वो नौकरी के लिए, और एक वो आप ये भी कह सकते हैं उसको एक तरह से कि वो एक सस्ता रोज़गार है, वो एक सस्ता मतलब उपलब्धता है वो कंपनी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एक नौकरी मिल रही है तो वो ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा है, डर दूसरे स्टेट के चलते। अच्छा, दूसरे स्टेट की वजह से डर कि हम पलायन करेंगे। अगर हम गए वहाँ पे और हमने तो मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चा निकले वो यहीं काम करे, हम तो खुद का ऐसा, काम करेगा। जी बिल्कुल, हम ऐसा क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, और अपने माँ बाप जो यहीं रह जाते हैं उनकी देखभाल उनकी भी देखभाल भी कर सके, उनकी सेवा भी कर बहुत सके। सही, बहुत काम की बात आप बता रहे हैं। सबसे कि बड़ी दिक्कत क्या माँ है, बाप अपना सारा पैसा झोंक देते हैं झोंक देते हैं। बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल, में, और एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली क्या कर और सकता बच्चा है? अपने सैलरी के साथ कहीं दूर बेंगलोर चला जाता बेंगलोर है, चला जाता है। मुश्किल से वहाँ का खर्च अब संभालता अब है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से बेंगलोर चला गया, उसको 5 साल 6 साल नौकरी करते हुए हो गया, उसने 2 पैसे जोड़ जोड़ करके उसके भी तो सपने बनने लग गए वहाँ पे। वो सही भी बात तो है। ये सोचेगा ना कि अब वहाँ पे पिताजी माताजी हैं, अब दरभंगा में हैं, या बेगूसराय में है, अब बरौनी में है। अब बेंगलोर का अगर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आप वापस बेगूसराय जा सकते हैं? उस 100 में से 1 या 2 है, नहीं हो सकता है। तिवारी जी, गलत बोल गया, पांडे जी। हाँ, तो वो आपके चीज़ लिए पॉसिबल नहीं है वो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिंट दे रहे हैं कि पढ़ा लिखा करके हम बिहार की स्थिति और ख़राब कर रहे हैं। वो पढ़ाई काम आती है दूसरे स्टेट के लिए, वो पैसा वहाँ खर्च होता जी, है, जो मिलता है वो वहीं खर्च होता है, बिल्कुल, वहाँ की स्थिति ऊपर होती वहाँ है। की स्थिति तो ऊपर होती है। पढ़ाई जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट बिहार के अंदर मिले। आप खुद सोचिए, तो पढ़े लिखे लोग बिहार को ऊपर नहीं लाएंगे, ऊपर लाएंगे उद्योगपति जो यहाँ बिजनेस करेंगे, फिर उसके लिए पढ़े लिखे लोग यहीं बिहार से ही मिलेंगे, तो जाके बात बनेगी। इसके लिए सर करना क्या पड़ेगा? इसके लिए 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स मतलब इंस्टीट्यूशंस का योगदान चाहिए। जैसे सबसे पहले एक आपका जो गवर्नमेंट के तरफ से जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जो इंस्टीट्यूशन और नौकरी देखती है। ठीक है, यानी एजुकेशन और नौकरी देखती है, वो डिपार्टमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तीसरा इन दोनों के संयोग से मतलब दोनों के आपसी उससे हमें इंडस्ट्री को इनवाइट करना, हम उस स्टेट में इंडस्ट्री इनवाइट करें। आप अगर एक कॉलेज बोलेगी, कौन करेगा इनवाइट? नहीं आप देखिए यहाँ पे, हाँ गवर्नमेंट, बिल्कुल कौन सी कैसी गवर्नमेंट? सही गवर्नमेंट। सही गवर्नमेंट। एक जमाना था जब यहाँ लोग कहते थे कि भाई जंगल राज है, तो यहाँ के इंडस्ट्री वाले भाग गए यहाँ से। यही तो सबसे बड़ा। मुजफ्फरपुर में हमारे बगल में एक बेचारा था, मसाले का काम करता था, हालांकि गलत चीज़ बनाता था, जर्दा बनाता था, वो यहाँ का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर था, भाग गया। बिल्कुल मुजफ्फरपुर बिल्कुल छोड़ के जाएगा भाग गए सर, उससे अच्छे अच्छे पहले। डॉक्टर्स चले गए जो मतलब ठीक है, चलिए जर्दा इंडस्ट्री भी अगर कहा जाए तो वो आज के डेट में मतलब कि कितने 100 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं है। नहीं नहीं, जर्दा का तो लेकिन अभी हरियाणा में आज बंद हुआ है गुटखा, कल की बात है, गुटखा बंद हुआ है हरियाणा बिल्कुल में। वेरी वेलकम हरियाणा ने जो किया है, काश वो यहाँ भी हो। शराब तो बंद है, ये गुटखा भी बंद हो, हाँ, बात तब जाकर बनेगी। गुटखा तो चलिए, ऑलमोस्ट ये- सारे ये- स्टेट ये- में बैन है। ये थोड़ा अब
वो है ना, वो तंबाकू डाल दिया ना, हाँ तंबाकू वाला है, हाँ अब बाकी में तंबाकू साथ में दे देता दे है, देते वो चालबाजी है, उसकी बात अब हाँ छोड़ बिल्कुल दीजिए, वो हम भी जानते हैं। हाँ गुटखा नहीं खाते हैं तो नहीं क्या तो कैसे यही दिया जाता हाँ है तो पता है। जो मेन तो बात है ये हम मेन चीज कि पर आए कि सरकार का ही ज़्यादा रोल है। 3 फेज में जो आप बता रहे हैं, 3 देखिए खंडों में बांट करके। लोगों को आउटमोस्ट गुड फेथ किस पे होता है? यदि आपकी जान खतरे में है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का कोई वो नहीं है, आगे से सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो आपका आउटमोस्ट गुड फेथ किस पे जाता है? इंश्योरेंस कंपनी। तब आप एक LIC निकालते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा अच्छा, तो मेरे परिवार वाले को जो है LIC पैसा दे देखिए देगी। इस तरह से मैंने नहीं सोचा था इस विषय पर। समझ रहे हैं? LIC पैसा दे देगी। जी जी। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यदि आपकी हैसियत या हमारी हैसियत या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत LIC खरीदने की नहीं है, तो उनका आउटमोस्ट गुड फेथ किस पे होगा? चाचा फूफा ताऊ जो मुसीबत के समय पैसा देंगे। वो भी सिचुएशन आज के डेट में नहीं रही, है ही नहीं, संयुक्त परिवार ही खत्म हो वो गया। भी सिचुएशन नहीं। और आज से 10 साल के बाद आप ले लीजिए तो बेटा बुआ को तरसेगा, है कि हाँ, नहीं? वो तो है। बहन को तरसेगा और छोटे भाई को बच्चे से तरसेगा। पीछे तो कोई रिलेशन ही नहीं जानता है, पापा मम्मी के अलावा। न्यूक्लियर, बस न्यूक्लियर। हम लोग न्यूक्लियर होते जा रहे हैं दिन पे न्यूक्लियर दिन। होते जा रहे हैं। तो इसके लिए जब तो समाज को भी करना तो पड़ेगा। जब हम न्यूक्लियर होते जा रहे हैं तो हमारा आउटमोस्ट गुड फेथ किस पे तो डिपेंड होगा? ये तो आप शिक्षा में है, ये आपको भी धीरे धीरे क्लास में ये बताना पड़ेगा इन चीज़ों को। खाली टेक्निकल ही मत पढ़ाइए, नहीं थोड़ा ये नहीं, सब भी पढ़ाइए उनको। टेक्निकल देखिए, उसके लिए भी तो आपके पास बहुत सारा वो है, तरीका है। आप अगर 8 क्लास लगाते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जी 45-45 मिनट का, आप 40 मिनट कर दीजिए उसको, 5-5 मिनट सब में से बच रहा है, उसके बाद आप एक जो है संस्कार क्लास कर दीजिए। बड़ी बात, बड़ी बात। ठीक है, सरकार इजाज़त दे तो हाँ सबसे एक पहले संस्कार क्लास कर दीजिए। संस्कार होना चाहिए। उसमें 5 मिनट का योगा हो जाए, उसमें 5 मिनट का एक इंटरेक्शन हो जाए। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 ये मिनट तो का एक ओपन डिबेट हो जाए, इसके ओपन हाउस लिए तो डिबेट हो जाए। यूनिवर्सिटी को बनाना पड़ेगा कि भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन वो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, सबसे बड़ी डिस्कशन हो इस पर। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना सर, और पढ़ाई भी कि हो सकती है, एग्जाम भी हो सकता है, एक एक लेख तो कम से कम लिखे अपने अनुभव से। सर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारे ब्लड में आजकल डाला जा रहा है, जो पिछले 20 साल से डाला जा रहा है, ठीक है, वो है 9 to 6। बेटा चुपचाप ऑफिस जाओ, नौकरी करो, दिहाड़ी लगाओ और घर आओ। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करिए, नौकरी लीजिए, शादी करिए, गाड़ी लीजिए, घर बसाइए, उसके बाद जो है 9 से 6 करिए। 30,000 15,000 से शुरू हो रहे हैं, 70,000 1 लाख पे आप जाते जाते रिटायर होंगे। ठीक है, आपके पास सारा सब कुछ है, सहूलियत है, पैसा है, सब है, लेकिन फिर भी आप डेवलप्ड नहीं हैं। आप कितने लोग, आप एक भाई नॉर्मल एक उसमें पूछिए, एक पैमाने पे, कि बिहार से बाहर कितने लोग निकल के गए? ठीक है, बिहार से बाहर घूमने के लिए, काम करने के लिए नहीं, घूमने के लिए। बिहार में तो तीर्थाटन ही एकमात्र घूमना है, या फिर जो आजकल सड़क पर नेता विपक्ष कर रहे हैं यात्रा, हर 2 दिन पर कोई न कोई पार्टी यात्रा में रहती है। तो पहले तीर्थ यात्रा होती थी, अब वोट यात्रा होती तो है। बस वही है, इतना ही फर्क आया है, वही तीर्थ है। यात्रा की जगह वोट यात्रा। तो आजकल देखिए, अब 4 पार्टियां बिहार में, यही 4 धाम कहे जाएंगे कुछ दिन बाद। अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि आई, थोड़ा सा विवेक आया, आपने एक मुद्दा लिया कि हाँ भाई इस मुद्दे पे हमें चर्चा करनी चाहिए, इस मुद्दे पे हमें कुछ सोचना चाहिए और इस मुद्दे पे 4 लोगों को जागरूक करना चाहिए, जी आपने किया। समझ रहे हैं? आपने किया उस चीज़ को, मुद्दे को लेकर के, लेकिन वो मुद्दा क्या बनेगा आगे चल के? वो आटे की लोई बन के रह जाएगा, उससे कोई वो नहीं होगा। आप
मैंने क्या बोला अभी, मैंने जो एक बेसिक पॉइंट उठाया, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट, रुक जाइए। ये तीन चीज। गवर्नमेंट जो है वो हर 5 साल पर बदलती है। जी, हर 5 साल पर हमें मौका मिलता है कि गवर्नमेंट अगर मन लायक नहीं है तो अब एक मन लायक गवर्नमेंट लेकर आप हमें ये बताइए, सरकार के पास जितनी भी योजनाएं, मैं तो आंकड़ा नहीं रखता, या मैं उतना घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं रहा हूँ उतनी घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। जी। हर साल एक मैनिफेस्टो बना करके एक दावा करती है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, ठीक है। ठीक। गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम इतनी नौकरियां देंगे। उनके पास ये भी होता होगा एक, कि इतने बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार, हम बिहार जैसे जगह पे बेरोज़गार का मतलब हम क्या समझते हैं, बेरोज़गार हम किसको कहते हैं, ये बताइए पहले, कि बेरोज़गार हम किसको कहेंगे। आप बताइए। आप मेरी नज़र में देखिए, बेरोज़गार कौन कौन है। अगर यहाँ पे माँ बाप की औकात 10वीं तक पढ़ाने की है बच्चे को, 10वीं तक, कि किसी तरह से मैंने बच्चे को 10वीं पढ़ा दिया, ठीक है। 10वीं के बाद उसकी औकात नहीं है 12वीं में पढ़ाने की, ठीक है, या उसके क्षेत्र में 12वीं स्कूल ही नहीं है, इंटर का स्कूल ही नहीं है, 12वीं की स्कूल का कोई स्कूल नहीं है, वो नहीं पढ़ा पाएगा, तो क्या वो अपने बच्चे को उसी तरह बैठा के खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। उसको भी अनाज उगाना है, उसको भी अनाज खाना है, उसको भी शादी करनी है, उसको भी अपने बच्चे पालने। 6 साल बाद तो करेगा ना। और गांव देहात की अगर बात है तो वो 3 ही 4 साल में हो जाएगा। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होते होते शादी तय हो जाती है। देखिए, 2 ही मुख्य आधार है जिस पे शादियां तय होती है। हम थोड़ा इसको संक्षेप करें, नहीं तो हम शादी पर ही आज नहीं, हाँ, हो जाएगा। नहीं, हम वही बता रहे हैं कि 2 ही मुख्य आधार है जिस पे शादी तय होती है। लड़का करता क्या है, कमाता कितना है, ठीक है, और वो अपने पैर पे खड़ा है, पहला आधार हो गया। दूसरा आधार, उसके पिताजी की कितनी संपत्ति है, उसका जमीन कितने हैं, मतलब उसका और भी जो है पुश्तैनी जो है उसका क्या बेस है। जमीन को तो सिकुड़ना ही है। एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो खेत तो 20 एकड़ घट के 10 एकड़ हो गए। अब न्यूक्लियर हो करके भी नहीं बचेगा। कहाँ से बचेगा? कम खेत तो कम ही ठीक है, होता है। तो अब न्यूक्लियर भी हो गई है फैमिली तो भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब आदमी का क्या सपना रह गया कि हमें नौकरी पानी है। हम और अगर बेरोजगारी की बात करें तो मैंने बताया जैसे 10वीं पास, तो बेरोजगार तो वो भी हो गया। दूसरा, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो सरकार ने व्यवस्था किया कि हाँ भाई एग्ज़ाम दो, टीचर के लिए, एसएससी के लिए, फला फला के लिए ढेर सारी योजनाएं, ठीक है। उन्होंने बेरोजगारी के लिए जो है, बहुत पेशेंस से आपका आख्यान में सुन रहा हूँ। विषय है कि बेहतर गवर्नमेंट कैसे आए। हाँ, वहाँ से उस जवाब लेकिन से बहुत दूर आप जा चुके आप हैं। वो भी देखिए कि आप उस चीज़ को भी देखिए। चलिए ठीक है, एक तो वो हो गया लेवल, ये हो गया वो लेवल कि जिसके बारे में सरकार सोच रही है और उसमें से कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग का नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक वो लेवल है जो मिडिल क्लास लेवल है, जिसका बच्चा पढ़ गया, यहाँ के एक अच्छे से स्कूल से पढ़ गया, प्राइवेट स्कूल से। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमने सवाल पूछा है कि अभी इलेक्शन, अभी एक बेटर गवर्नमेंट, हाँ, अभी आज अब देखिए मैं उसको कैसे जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ेंगे? बहुत घुमा करके नहीं, मैं बस उसको तुरंत एक छोटे से बात से जोड़ दूंगा। अपने सुझावों के साथ आए। एक गांव का पढ़ा लिखा और गांव के परिवेश का बच्चा, उसके तरफ क्या होगा सबसे ज़्यादा? क्षेत्रवाद, जातिवाद, या जिसने पिताजी ने या जिसने अगल बगल वालों ने बताया कि हाँ ये आदमी आया था, ये हम लोग के लिए कुछ किया, बेशक से उसने अधूरा काम किया है, लेकिन उसके नस में ये घुसाया गया कि ये किया, यही करेगा, इसको वोट दो, इसके तरफ रुझान रखो। तो अभी क्या करना है? क्योंकि जो है स्थिति उससे तो हम खुश नहीं हैं। हमें बिहारी और दिहाड़ी को पर्याय बना दिया गया है। हम इस बात से बहुत बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमति रखते हैं, क्योंकि एक समय मैं भी जब बाहर गया था। अभी आपका क्या सजेशन है?
मैं वही बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ने गया था बाहर, शास्त्र पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पॉडकास्ट में सजेशन पूछ रहा हूँ कि अभी क्या किया जाए। आप तो हमको सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सोशल देखिए स्टडीज पढ़ा रहे हैं। बिहारी तो कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है, अगर कहें तो डोंट कंफ्यूज मी फर्दर। बिहारी तो यहाँ के कृष्ण नेताओं भगवान ने को भी पहले कहा से है। काफी कंफ्यूज किया नहीं हुआ नहीं, है। आप कृष्ण आप भगवान को भी बिहारी कहते हैं, बिहार ठीक है, आप कुछ और मतलब होता है, लेकिन बिहारी नहीं और कहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें, आप या तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर हैप्पी विथ योर जॉब, हैप्पी विथ योर मोटर बाइक नहीं 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 नहीं, एंड यू आर स्टिल नॉट थिंकिंग नहीं अबाउट नहीं, बिहार। तो फिर अभी बताइए आप। आधे से ज्यादा लोग तो ये नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। हैप्पीनेस हम कहते किसको हैं? यदि हमारे पास कोई संसाधन ना हो, यदि हमारे पास कोई परिवार ना हो, यदि हमारे पास कुछ वैसा परिस्थिति ना हो, और फिर भी हमारे जो है होठ मुस्कुरा रहे हैं, होठ थोड़े से फैले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम हैप्पी हैं। अंदर से हम कोई अच्छी बात सोच करके किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम हैप्पी हैं। जंगल राज से होगा ना? वो जंगल राज से बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, वो तो फिर तो बताइए ना, हैप्पीनेस कैसे होगा? एक बेटर गवर्नमेंट से होगा ना happiness? बिल्कुल, बेटर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? आप जब क्या हमारी करना चाहेंगे इस बेटर गवर्नमेंट के लिए? इस इलेक्शन में आपका क्या योगदान रहेगा? सीधा सवाल। आप बड़े की पोजीशन पर हैं, कोई भले ही आध्यात्म का क्लास नहीं होता हो, लेकिन आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा भी हिंट देंगे कि भाई थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर भी ध्यान दो, इससे डिटैच रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बेहतर सरकार लाओ, जातिवाद से हटो। सीधा सीधा उपाय है कि हर जो भी इस क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो पार्टियां हैं जी, वो सही लोगों को जो है अपना, सामने कैमरा, वो सही लोगों को सामने अपना जो बिहार, है, सामने कैमरा, सामने बिहार, सामने 13 करोड़ लोग, सामने मतदाता, और सामने हर पार्टी का लीडर। कुछ कहना हो तो कहिए। सीधी बात है, कैसे कैंडिडेट आना है उनको यदि बताइए। हम सही कैंडिडेट को टिकट देंगे और सही व्यक्ति को हम चुनेंगे, और वो व्यक्ति यदि अपने समाज, अपने देश और अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करेगा, तो जो 78 साल 70 साल पहले हमारा बिहार हुआ करता था, शायद उसको 10 साल टाइम लगे, लेकिन वो हो सकता है। चलिए इसी नोट पर, और उसको बदलने के लिए ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं उठूंगा, और ना अपने घर वालों को, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है वोट देने का। घर में बैठे घर में बैठे रहो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन की छुट्टी है। एक्चुअली आज के डेट में वोटिंग डे इज़ नॉट मतलब वो वोट देने के लिए या अपनी सरकार चुनने के लिए नहीं, अरे एक दिन की छुट्टी है, तो वैसा ना सोचें, वोट ज़रूर दें, एक अच्छी सरकार चुनें। नहीं तो आज हम जो अपने बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, वो पैसे जमा करना हमारे लिए व्यर्थ है। एक बहुत पुराना डायलॉग है सर, हाँ, जो अमिताभ बच्चन जी ने बोला है प्राण साहब को, कि पिताजी पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यदि हमने अच्छे सपूत को सिलेक्ट करके और अपने ऊपर बैठाया है, तो हमें कुछ भी संचय करने की ज़रूरत नहीं, और यदि हमने गलत बैठा दिया तो कुछ भी तो संचय करके भी हमारे लिए कोई फायदा ये नहीं। बहुत अच्छा आपने कहा लास्ट में कि पूत सपूत और पूत कपूत जो अब तक सुनने आए थे, तो अच्छी सरकार तो क्या धन संचय, और बुरी सरकार तो क्या धन क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। ये सही लगा मुझे। दोनों हालत में तो केवल संचय, धन संचय से ज़्यादा जोर देना चाहिए कि एक अच्छी सरकार आ जाए, और अच्छी सरकार के साथ साथ अच्छी शिक्षा पे। अच्छी शिक्षा। क्यों? क्योंकि धन भले खो सकता है, तो शिक्षा नहीं खोएगी कभी। शिक्षा आपके हाथ में 24/7, आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, छात्रों के बीच रहते हैं, नवयुवकों के बीच, ये जनजी जो जनरेशन है आपकी मुट्ठी में है, और आप वहाँ कर सकते हैं। आप बिहार के हैं, आप बिहार में ही नौकरी करते हैं, बिहार से बाहर भी नहीं है, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं सॉरी, और आप चाहें तो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातों से। जैसा आपने मैं कहा, एक दो पॉइंट और बस बोल देता हूँ कि गूगल केवल जानकारी देता है, ज्ञान गुरु से होता है। जी, तो गुरु को हमेशा साथ में रखिए, पहली चीज़। दूसरा,
अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। मेरे लिए भी है और वो उन सभी बच्चों के लिए भी है वो बिहार का जो मसला केवल है। ये चाहते हैं कि हम 35 नंबर से पढ़ के निकल जाएं, अच्छा, और जो ये भी चाहते हैं कि 70 नंबर आया भी है तो हम आगे पढ़ के क्या करेंगे, वो भी डेंजरस। फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ज्ञान रखिए, ज्ञान अर्जन करिए। आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान भी देते हैं बीच बीच में? सर 100 में से 2 तो होंगे ना। चलिए ठीक है। वो तो शिक्षक काफी होगा। शिक्षक पहचानता है जैसे छात्र को, जी। छात्र पहचानेगा वैसे शिक्षक को। चलिए, आखिरी लाइन कुछ कहना हो तो सामने जनता है, कुछ कह दीजिए। आखिरी लाइन यही है कि देश आपका है, हमारा है और हमारे आने वाली पीढ़ी का है, और हम हंसते खेलते और मेहनत करके और किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि हमें हमारा परिवार सुरक्षित मिले, हमें हमारे परिवार जो है पढ़ा लिखा और सक्षम मिले, और आगे जा कर के अपने देश का, अपने परिवार का नाम जो है रोशन करे। देखिए, आज एक बच्चा यदि अपने घर से पढ़ के निकलता है तो पहले वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। उसने और मेहनत करी, अच्छा पढ़ाई किया, अगर अच्छी शिक्षा उसने ली, उसको अच्छे लोगों का संगति मिला, अच्छे शिक्षण संस्थान में। मैं ये नहीं कहता कि केवल शिक्षा अच्छे शिक्षण संस्थान में ही मिलती है। जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो एक छोटे से सरकारी स्कूल से भी पढ़ के निकले हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनकी अपनी काबिलियत और अपने स्किल को उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है। चलिए, तो इस चीज़ का बहुत वो है लाइक ए कि ट्रू एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद के तरह विशाल पांडे जी ने अपनी बातों को हम सबके सामने रखा। इनका यहाँ आने के लिए इनका धन्यवाद। बहुत बहुत और उम्मीद है इनकी बातें आपके पकड़ में आई होंगी। एक बेहतर बिहार बनाने की कोशिश कीजिए। ये इनका शिक्षाविद का आपके लिए यही शिक्षा है इनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।